नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चीन के जलवायु प्रदेश से संबंधित अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के टॉपिक में हमने चीन की जलवायु और चीन में तापमान, वायुदाब और वर्षा से संबंधित जो कंडीशंस है उसके बारे में हमने जाना था। और साथ ही हमने चीन की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं, उन कारकों के बारे में हमने बात की थी। उससे आगे बढ़कर आज हम चीन के जलवायु प्रदेशों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि चीन को जलवायु की दृष्टि से 4 प्रदेशों में डिवाइड किया जा सकता है। और चीन की जलवायु पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ के एक तो विशाल आकार और दूसरा यहाँ का जो उच्चावच है, उस उच्चावच का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ की जलवायु पर दिखाई देता है। चीन के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वो मोस्टली पहाड़ी और पठारी एरिया है, तो उस पहाड़ी और पठारी एरिया का में ऊंचाई का इफ़ेक्ट जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में साफ दिखाई देता है। और दूसरी ओर चीन का अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार वो ज़्यादा होने की वजह से चीन के दक्षिणी भाग से लेकर चीन के उत्तरी भागों तक जलवायु कंडीशन अलग-अलग मिलती है। जहाँ चीन के दक्षिणी भागों में ट्रॉपिकल कंडीशन है, तो वहीं चीन के मध्यवर्ती भाग में सब ट्रॉपिकल कंडीशन, और चीन का जो उत्तरी भाग है उसमें टेम्परेट और कोल्ड कंडीशन जो है, क्लाइमेटिक कंडीशन दिखाई देती है। तो ये चीन के ज़्यादा विशाल आकार की वजह से इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो चीन में दिखाई देती है। तो चलिए हम बात करते हैं चीन के जलवायु प्रदेशों के बारे में, चीन के क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में कि कौन-कौन से जलवायु प्रदेश जो हैं वो चीन में पाए जाते हैं। तो ये देखिए, इस मैप के ज़रिए चीन के जलवायु प्रदेशों को बताने का प्रयास किया गया कि कौन-कौन से मेन क्लाइमेटिक रीजन जो चीन में मौजूद है। आप ये जो ऊपर सबसे ऊपर देख रहे हो, सबसे ऊपर जो आप ये कलर में इस सबसे ऊपर जो मंचूरिया का उत्तरी भाग है, इस मंचूरिया के उत्तरी भाग को और साथ ही यहाँ पर मौजूद जो ये अल्ताई शान पर्वत श्रेणी का पार्ट है, इस अल्ताई शान पर्वत श्रेणी के भाग को आप देख रहे हो, यहाँ पर मिलती है सब आर्कटिक क्लाइमेटिक कंडीशन। तो यहाँ पर सब आर्कटिक क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है, जिसमें कि इस क्लाइमेटिक कंडीशन में वेरी शॉर्ट और कूल समर, यानी गर्मियाँ जो है वो छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं और ठंडी होती हैं, और सर्दियाँ जो है वो लॉन्ग और कठोर होती हैं। सर्दियाँ लॉन्ग, लंबी और कठोर होती है। और वर्षा ऋतु जो है वो भी यहाँ पर मोस्टली हिमपात के रूप में ही वर्षा होती है। तो और वर्षा की मात्रा भी कम ही रहती है। दूसरा, इसे साउथ में आप देखिए, इसी मंचूरिया प्रदेश में ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो भाग इससे ऊपर सेकंड जो क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सेकंड क्लाइमेटिक कंडीशन है चाइना में जो मिलती है, जो है ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल कूल समर। तो यहाँ पर शॉर्ट, माइल्ड और माइल्ड समर होती है, यानी छोटी और आर्द्र शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु सॉरी, लंबी सर्दियाँ होती है, ठंडी लंबी और ठंडी सर्दियाँ होती हैं, और साथ में सर्दियों में वर्षा कम होती है, बल्कि जो है हिमपात यानी स्नोफॉल होता है, और रेन जो है मोस्टली वो गर्मियों में ही होती है, जैसा मैंने आपको बताया, और हेवी स्नोफॉल होती है सर्दियों में। तीसरा, आप देखिए कि ये जो शिनजियांग प्रांत है, यानी शिनजियांग उइगर प्रांत, जिसमें कि जुंगेरियन बेसिन, तारिम बेसिन का कुछ पार्ट, और उसके बाद आंतरिक मंगोलिया, मध्यवर्ती चीन का भी कुछ भाग इसमें शामिल हो जाता है, और इसके अलावा यूनान प्रांत और आंतरिक मंगोलिया, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये तीसरा क्लाइमेटिक कंडीशन है चीन में जो मिलती है। तो ये तीसरी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जहाँ पर कि ये सेमी एरिड या स्टेपी जलवायु दशाएं यहाँ पर मिलती है, इस एरिया में मिलती है स्टेपी। तो मैं यहाँ स्टेपी के लिए ST लिख रहा हूँ। तो स्टेपी क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें शॉर्ट और हॉट समर, गर्मियाँ जो छोटी है और गर्म होती हैं, सर्दियाँ जो है वो लंबी और कोल्ड होती है, और वर्षा जो है वो भी कम ही होती है, तो वर्षा की मात्रा भी कम होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से स्टेपी कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन जो स्टेपी मिलती है, वर्षा गर्मियों में ही होती है। नेक्स्ट, चौथा इसी से के पास लगा हुआ ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये चौथा क्लाइमेटिक कंडीशन वाला पार्ट है, जिसमें कि मंचूरिया, दक्षिणी मंचूरिया का पार्ट आ गया, बीजिंग जो है वो भी इसी में शामिल है, जिलिन प्रांत जो है, जिलिन प्रांत भी इसी में शामिल है, ये जो पार्ट है, और साथ में ये हुआंग हो नदी बेसिन का कुछ थोड़ा सा पार्ट, ये भी इसमें
शामिल है, ये भी इसी पार्ट में शामिल है। तो यहाँ है ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल वार्म समर। तो जो चीन का उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान के उत्तरी भाग में और मंचूरिया के दक्षिणी भाग में जिलिन स्ट्रेट में बीजिंग के आसपास जो जलवायु मिलती है वो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल यानी आर्द्र महाद्वीपीय गर्म ग्रीष्म ऋतु वाली जलवायु मिलती है। यहाँ पर लंबी और गर्म गर्मियाँ होती हैं, सर्दियाँ जो है वो छोटी होती हैं और ठंडी होती हैं, और मोस्टली पार्ट जो वर्षा का है वो गर्मियों में प्राप्त होता है और सर्दियों में यहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो ये चौथा जलवायु प्रदेश है। पांचवा है एरिड यानी डेजर्ट। तो ये तकला मकान मरुस्थल, ये पांचवा जलवायु प्रदेश के रूप में तकला मकान मरुस्थल। तो तकला मकान मरुस्थल में जो है वो एरिड यानी डेजर्ट कंडीशन मिलती है। यहाँ पर गर्मियाँ जो है वो लंबी होती हैं और वेरी हॉट होती हैं, बहुत गर्म होती हैं। सर्दियाँ छोटी होती हैं और ठंडी होती हैं, शीतल होती हैं, और वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट, ये जो आप जलवायु प्रदेश देख रहे हो जो कि चाइना के दक्षिणी पश्चिमी, पश्चिमी और तिब्बत पठार के आसपास के क्षेत्रों में मिलता है, ये है उच्च पर्वतीय जलवायु प्रदेश। तो यहाँ की पर्वतीय कंडीशन होने की वजह से यहाँ का लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन है जिस पर कि अक्षांशीय जो प्रभाव है वो नहीं दिखाई देता, बल्कि उच्चावच का प्रभाव मोस्टली यहाँ पर दिखाई देता है। और इस उच्चावचीय प्रभाव में 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचे जो पार्ट है वहां पर स्नोफॉल होता है, और 2000 मीटर से नीचे के जो भाग है वहां पर वाटर के रूप में रेन होती है। और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अलग अलग मिलती है। नीचे 2000 मीटर से नीचे के जो पार्ट है वहां पर सब ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट कंडीशन, और 2000 मीटर से ऊंचे के जो भाग है वहां पर कोल्ड कंडीशन से लेकर टुंड्रा कंडीशंस तक क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती हैं। नेक्स्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो जो कि दक्षिणी पूर्वी चीन में मौजूद है, दक्षिणी पूर्वी चीन का ये जो भाग, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इसमें कि सीकियांग नदी बेसिन भी शामिल है और होंगहो नदी बेसिन का भी कुछ पार्ट शामिल है। यहाँ पर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल कंडीशन पाई जाती है, आर्द्र उप उष्ण कटिबंधीय। तो ये जलवायु प्रदेश आर्द्र उप उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश का भाग है चीन के दक्षिणी पूर्वी भागों में। यहाँ पर गर्मियां जो है वो लंबी होती है और गर्म होती हैं, और गर्मियों में यहाँ खूब वर्षा होती है। सर्दियां जो है वो छोटी होती हैं और सामान्य शीतल होती हैं, ज्यादा ठंडी नहीं होती, और बहुत ही कम वर्षा होती है सर्दियों के दौरान। और लास्ट जो है वो ट्रॉपिकल वेट रेन फॉरेस्ट, यानी कुछ एक पार्ट, खास करके ये जो पार्ट आप देखिए मकाऊ का जो भाग है। तो इस प्रकार के जो द्वीप है, मकाऊ द्वीप जो कि दक्षिणी चीन सागर में मौजूद है, यहाँ पर ट्रॉपिकल कंडीशंस मिलती है जहाँ की लगभग साल के हर महीने वर्षा होती है, और टेम्परेचर भी जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहते हैं। तो ये मेन क्लाइमेटिक पार्ट हैं चाइना के, और इनको हम सामान्य रूप से 6 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। तो उन्हीं 6 जलवायु प्रदेशों के बारे में हम बात करेंगे। तो 6 जलवायु प्रदेश कौन कौन से, यहाँ 9 क्लाइमेटिक रीजन जो है वो चाइना में इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। चीन के जलवायु प्रदेश, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जलवायु विशेषताओं के आधार पर चीन को सामान्यतः 6 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया जा सकता है। तो उसमें पहला है मंचूरियन जलवायु प्रदेश, मंचूरियन तुल्य जलवायु। तो चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में विशेष करके मंचूरिया क्षेत्र, उसके आसपास के क्षेत्रों में ये जलवायु पाई जाती है। हम यहाँ चीन की जो स्टेट हैं, एरिया जो है उनके नाम इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि थोड़े से नाम टिपिकल हैं और वो हमें याद रखने भी मुश्किल हो जाएंगे। तो हम दिशाओं के आधार पर चीन के जलवायु प्रदेशों को डिवाइड करके उनका डिटेल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में मंचूरिया और उसके आसपास के क्षेत्र में ये जलवायु विशेष रूप से पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में जो यहाँ की जलवायु की विशेषताएं हैं उनमें शीत ऋतु जो है वो अति शीतल होती है, यानी यहाँ पर सर्दियाँ काफी कठोर होती हैं, और ग्रीष्म ऋतु जो सामान्यतः थोड़ी गर्म होती हैं। तो शीत ऋतु अति शीतल और ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म होती है। शीतकालीन टेम्परेचर जो -9 डिग्री सेल्सियस से कम चले जाते हैं, और इस दौरान यहाँ पर ठंडी पोलर विंड्स चलती हैं, ध्रुवीय हवाएं चला करती हैं, जिनसे कि स्नोफॉल यानी हिमपात भी होता है। वर्ष के 5 महीने धरातल पर बर्फ ही जमी रहती है, और इस समय यहाँ पर भारी हिमपात, हेवी स्नोफॉल होता है।
लेकिन जैसे गर्मियां आती है, गर्मियों में टेम्परेचर अचानक बढ़ते हैं और ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। उच्च वार्षिक तापांतर इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा और सर्दियों में टेम्परेचर माइनस में, तो वार्षिक तापांतर जो है वो यानी रेंज जो है टेम्परेचर की ग्रीष्म ऋतु की और शीत ऋतु की वो ज्यादा हो जाती है। वर्षा जो है मोस्टली ग्रीष्म ऋतु में ही होती है और प्रशांत महासागर की ओर से आने वाली हवाओं से यहाँ पर वर्षा होती है। पश्चिमी भागों में 25 सेंटीमीटर और जबकि पूर्वी भाग है वहां पर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो अब देखिए, ये चीन के उत्तरी भाग में ये जो क्लाइमेट रीजन आप देख रहे हो, ये है मंचूरियन तुल्य, क्योंकि सर्दियां यहाँ कठोर होती है, तो कठोर सर्दी वाले जो क्षेत्र हैं वो जलवायु जो है वो इसी जलवायु प्रदेश में शामिल कर लिए जाते हैं। यहाँ पर ये जो अल्टाई ईशान पर्वत श्रेणी है, अल्टाई ईशान पर्वत श्रेणी का पार्ट भी इसी में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर है, उससे भी कम रहती है। जबकि मंचूरिया का ये जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में अगर देखें तो पूर्वी भाग में वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर या उससे थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जबकि ये जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर या उसे भी कम हो पाती है, क्योंकि पश्चिमी भाग जो यहीं पर मौजूद है बीच में ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी। तो ये ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी जो है वो डिवाइड कर देता है और उसकी वजह से ग्रेट खिंगन पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भागों में ये वृष्टि छाया क्षेत्रों में आ जाता है और वर्षा 25 सेंटीमीटर उससे कम हो पाती है। लेकिन सर्दियां जो है वो दोनों ही एरिया में एक जैसी रहती हैं और कठोर शीत ऋतु यहाँ पर होती है। इसके अलावा तिब्बत पठार और पश्चिमी जो चीन के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं, कुनलुन हिमालय हो गया, त्यान शान पर्वत श्रेणी हो गई, या कराकोरम पर्वत श्रेणी हो गई, या ग्रेट हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग हो गया, तिब्बत पठार हो गया, इन सब एरिया में भी इसी प्रकार की कोल्ड विंटर वाली जलवायु पाई जाती है, यानी अति शीत जलवायु कंडीशंस मिलती हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो चीन का जलवायु प्रदेश है वो है गोबी तुल्य जलवायु प्रदेश। तो गोबी तुल्य जलवायु प्रदेश, तो इस जलवायु प्रदेश का विस्तार जो है वो मोस्टली आंतरिक मंगोलिया और गोबी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये देखिए, ये गोबी टाइप क्लाइमेट है। पश्चिम में तकलामकान जो है इसको हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा डेजर्ट है, या मैं इसको डी लिख रहा हूँ, तो ये पूरा डेजर्ट, हालांकि सर्दियां जो है दोनों ही एरिया में एक जैसी रहती हैं और वर्षा की कंडीशन भी दोनों में एक ही प्रकार की है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं तकलामकान मरुस्थल को। और इसके पूर्व का ये जो भाग है ये है गोबी टाइप क्लाइमेट। तो जो गोबी मरुस्थलीय जलवायु प्रकार है ये एक प्रकार से शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है ये। यहाँ शीत ऋतु लंबी होती है और ठंडी होती है। देखा जाए तो एक प्रकार से ये शीतोष्ण स्टेपी जलवायु का ही चाइनीज प्रकार है। तो शीतोष्ण स्टेपी जलवायु का ही एक तरह से ये प्रकार है और यहाँ पर शीतकालीन जो टेम्परेचर है वो -7 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे चले जाते हैं और शीत ऋतु में यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। गर्मियां यहाँ छोटी होती है और गर्म होती है और ग्रीष्म ऋतु के टेम्परेचर जो 35 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाते हैं। वर्ष के किसी भी महीने में तेज और धूल भरी आंधियां चलना यहाँ पर आम बात है, यानी चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो कभी भी धूल भरी आंधियां यहाँ पर चल सकती हैं और वर्षा का जो औसत है वो 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास ही रहता है। उच्च तापांतर, उच्च वाष्पीकरण, न्यून वर्षा, धूल भरी आंधियां, ये इस जलवायु प्रदेश की मेन विशेषताएं हैं। तो दूसरा क्लाइमेटिक रीजन चाइना का गोबी जलवायु। चलिए, तीसरा है शीतोष्ण मानसूनी जलवायु। तो चीन के जो उत्तरी चीन में, खास करके उत्तरी चीन का जो मैदान है, तो उत्तरी चीन के मैदान में होंगहो नदी घाटी, लोइस पठार और जिहोल पर्वतीय क्षेत्र जो है वहां पर ये जलवायु प्रकार विशेष रूप से मिलता है। ये आप देखिए इस डायग्राम में, इस डायग्राम में ये जो जलवायु प्रकार है ये है 3rd नंबर जलवायु प्रकार, शीतोष्ण मानसूनी जलवायु। तो यहाँ होंगहो नदी घाटी यानी येलो रिवर जो घाटी है वो यहाँ पर ही मौजूद है, लोइस पठार का पार्ट आ गया और जिहोल पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ सर्दियां जो है वो कोल्ड होती हैं, शीत ऋतु में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, कोल्ड होती है और धूल भरी आंधियां चलती हैं सर्दियों में भी, और कभी कभी क्या है कि हिमपात भी हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु जो है वो वार्म होती है, गर्म होती है और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यहाँ के टेम्परेचर ग्रीष्म ऋतु में चले जाते हैं। रेनफॉल जो है वो 60 से 120 सेंटीमीटर के बीच होता है पूर्वी भागों में। जो सागर तटीय भाग है, इस डायग्राम में आप देखिए कि इस डायग्राम में ये जो सागर तटीय भाग है, पूर्वी भाग है, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 100 से 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है,
जबकि जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं रेनफॉल कम होती जाती है और पश्चिमी भागों में 60 सेंटीमीटर वर्षा ही रह पाती है। मोस्टली रेनफॉल का 90% पार्ट जो है वो मई से सितंबर के बीच होता है। हालांकि इस जलवायु प्रदेश में अधिकांश वर्षा जो है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, लेकिन ये शीतोष्ण कटिबंध में टेम्परेट जोन में मौजूद है ये क्लाइमेटिक रीजन जो है, इसलिए इसको शीतोष्ण मानसूनी जलवायु प्रकार कहते हैं। यानी वर्षा तो वही ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनों से होती है, लेकिन ये जो इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये शीतोष्ण कटिबंध में है, इस वजह से इसको शीतोष्ण मानसूनी जलवायु प्रकार नाम दिया गया है। वार्षिक तापांतर यहाँ उच्च रहते हैं। बीजिंग जो है इसी क्लाइमेटिक कंडीशन में मौजूद है, वहां रेनफॉल जो है वो एवरेज रेनफॉल 65 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये तीसरा जलवायु प्रकार। चलिए नेक्स्ट चौथा है उपोष्ण मानसूनी जलवायु प्रकार। उपोष्ण मानसूनी जलवायु प्रकार, तो ये आप देख रहे हो साउथ का ये जो पार्ट आप चीन में ये जो आप भाग देख रहे हो ये उपोष्ण मानसूनी जलवायु का प्रकार है। तो यहाँ उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी सब ट्रॉपिकल मानसून जलवायु। इस जलवायु प्रकार में शीतकाल जो है वो सर्दियां ठंडी होती हैं और शुष्क होती हैं। ग्रीष्म ऋतु जो है वो गर्म और वार्म और ह्यूमिड होती है। शीत ऋतु में टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच मिलता है और शीत ऋतु में वर्षा का एवरेज जो है वो 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच रहता है। ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर जो 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच, और ग्रीष्म ऋतु में प्रशांत महासागर की ओर से आने वाली जो आर्द्र मानसूनी हवाएं हैं उनसे 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा हो जाती है। वास्तव में अगर देखें तो इस जलवायु प्रदेश में वर्ष के हर महीने में वर्षा होती है, थोड़ी बहुत, लेकिन मोस्टली वर्षा जो है वो जून से अगस्त महीने में ही होती है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो इस पार्ट में क्या है कि खास करके ये जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग है, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में ताइवान के उत्तरी भाग में भी यही क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है। मानसूनी वर्षा से 150 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा वर्षा हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा कम होती है और इसके पश्चिमी भागों में 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच वर्षा रह जाती है। तो ये है उपोष्ण मानसूनी जलवायु प्रकार, चीन के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भागों में मौजूद जलवायु प्रकार जो वो इसी प्रकार का जलवायु प्रकार है। नेक्स्ट है उष्ण मानसूनी जलवायु। तो चीन के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में जो तटीय भाग है खास करके जिनमें सिकियांग नदी बेसिन होगी, हांगकांग, मकाऊ, ताइवान और तटीय चाइना और यूनान पठार का दक्षिणी भाग जो है वहां पर ये जलवायु प्रकार पाया जाता है। ये देखिए आप इस डायग्राम में ये जो नीचे का पार्ट जो आप देख रहे हो ये नीचे का पार्ट ताइवान में भी दक्षिणी भाग और मकाऊ, हांगकांग, ये जो पार्ट है ये है उष्ण मानसूनी जलवायु का प्रकार जो चीन के दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी तटीय भागों में मौजूद है। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उन क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर गर्म होती है और ह्यूमिड होती है, आर्द्र होती है, और वर्षा ऋतु से ठीक पहले उच्चतम तापमान इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में एवरेज टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और तटीय भागों में वर्षा का एवरेज जो है वो 120 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा होता है। जो खास करके पर्वतीय भाग है उन पर्वतीय भागों में वर्षा का एवरेज 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। वर्षा मोस्टली क्या है ग्रीष्म ऋतु में जून से सितंबर के बीच होती है और वो भी दक्षिणी पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा। शीतकाल शुष्क होता है, सामान्य शीतल होता है। शीतकाल में न्यूनतम तापमान जो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यूनान पठार, हवांगजुआंग पर्वत और सिनलिंग उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां ऊंचाई के कारण जो है तापमान की कंडीशन में थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है। वहां टेम्परेचर नीचे भागों की ओर निचले जो भाग है उनकी तुलना में थोड़ा टेम्परेचर कम मिलता है। तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रकार जो चीन के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी तटीय भागों में मोस्टली पाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो चीन का जलवायु प्रकार है वो है तिब्बत तुल्य। तो तिब्बत तुल्य जलवायु प्रकार, तो तिब्बत पठारी भाग और उसके निकटवर्ती जो हिमालय, कराकोरम, कुल्लून पर्वत श्रेणी और त्यानशान पर्वत श्रेणी जो है उनके जो ऊंचे भाग है उन भागों में, उन पहाड़ी भागों में तिब्बत तुल्य जलवायु प्रकार पाया जाता है। यह भी एक क्या है कि शीत मरुस्थली जलवायु का प्रकार है जिस पर क्या है कि ऊंचाई का इफेक्ट यानी जलवायु कंडीशन पर ऊंचाई का इफेक्ट साफ दिखाई देता है। यहाँ ऊंचे पर्वतीय और पठारी भाग जो है वहां वर्ष भर
पूरे साल भर क्या है कि एक तरह से फ्रिज्ड क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है, यानी बर्फ जमी रहती है धरातल पर। 3000 से 4000 मीटर के ऊंचे भाग जो हैं वहां पर उप आर्कटिक प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन दिखाई देती है, जहां लगभग वर्ष के 9 महीने कठोर शीत ऋतु होती है और बर्फ की परत जो है वो धरातल पर जमी रहती है, और 3 महीने की छोटी ग्रीष्म ऋतु आती है। 3000 मीटर से ऊंचे भागों में शीतकालीन तापमान जो है वो माइनस में ही रहता है मोस्टली, और ग्रीष्म ऋतु का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच मिलता है। रेनफॉल जो है वो 25 से 40 सेंटीमीटर के बीच ही रहता है। तो एक तरह से ये शीत मरुस्थलीय प्रकार है, जहाँ पर कि क्या है कि बर्फीली जलवायु एक तरह से पाई जाती है। ऊंचाई का इफेक्ट यहाँ की क्लाइमेट पर साफ रूप से देखने को मिलता है। तो ये जो एरिया जिसकी हम बात कर रहे थे, आप मैप में देखिए, इस मैप में तिब्बत पठार का पार्ट आ गया, ये जो भाग है, और इससे नीचे हिमालय का ऊंचा ऊंचा जो भाग है वो पार्ट इसमें आ गया। तो ये क्या है कि इसी प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करता है, जहां पर ऊंचाई का इफेक्ट यहाँ की क्लाइमेट पर साफ साफ दिखाई देता है। 2000 मीटर से ऊंचे भाग जो है वो मोस्टली जो है बर्फ से ही ढके रहते हैं। तो ये थे चीन के जलवायु और उसकी जलवायु प्रदेश। उम्मीद है कि बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने इसको नॉर्मल सी इसकी जो क्लाइमेटिक जो विशेषताएं उनको ही हमने यहाँ पर करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप जो है वीडियो को बार बार देखिए, अपने नोट्स बनाइए और घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, घर से बाहर मत निकलिए जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और कोरोना की गाइडलाइन का आप पूरी तरह से पालन कीजिए। यही एकमात्र बचाव है, उपाय है। थैंक यू सो मच।